फ्यूचर नहीं बना सकता, अपना भविष्य नहीं बना सकता, लेकिन एक इंसान अपनी आदतें बना सकता है, हैबिटें बना सकता है। अगर आदतें अच्छी हैं तो उसका फ्यूचर भी अच्छा है, और अगर आदतें खराब हैं तो फ्यूचर भी खराब। क्लियर? एक आदमी सुबह 5 बजे उठता है ना, और 5 बजे से उठ के पूरे समय का जो ईश्वर ने दिया पूरे समय का उपयोग करता है तो आगे सफल हो जाता है। और एक इंसान 9 बजे उठता है तो इसके पास उस इंसान से जीवन के कितने साल कम हो गए? 4 घंटे कम हो गए। तो जीवन में उससे वो पीछे रहने वाला है। दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटी है। तो एक की आदत अच्छी है और एक की आदत खराब। ऐसा उसको एहसास है या नहीं वो पता नहीं, पर अच्छी आदतें आपको डालना पड़ती है और बुरी आदतें अपने आप लग जाए, उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना। मतलब अगर समझो आम खाना है, आपको अमरूद खाना है, तो उसका आपको बीज लगाना पड़ेगा, खाएगा आम का, तभी आम निकलेगा। मगर जो घास होती है, एजर जिसको हम बोलते हैं, उसे लगाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप, जो एजर है, कचरा है, वो अपने आप हो जाता है। तो जिनकी लाइफ एक आम की तरह है, जिनके जीवन में मिठास है और दूसरों के जीवन में मिठास पैदा करते हैं, तो वो अपने आप को जानबूझ के बोते हैं, अपने आप को उसके लिए तैयार करते हैं। और जिनके जीवन में कचरा है, एजर है, गंदगी है, तो अपने जीवन में तो है ही है, दूसरों के जीवन जहां वो चले जाते हैं लोग उनसे दूर भागते। कचड़े के पास हम जाना चाहते हैं कि दूर होना चाहते हैं? तो लाइफ में कुछ लोग नाम के इंसान हैं पर एक्चुअल में वो क्या है? राइट? तो ये आदत के बारे में आंसर मिल पाया। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो दिन भर की बात है, पर एक शॉर्ट में आ चुकी है, सब्जेक्ट नहीं तो शॉर्ट में हम इस बात को कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आइए तो आगे बढ़ते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल ये है, हम लोग पैसे क्यों कमाते हैं? सभी लोग आंसर दीजिए। हम लोग पैसे क्यों कमाते हैं या क्यों कमाना चाहते हैं? जिसने अभी तक कमाना शुरू नहीं किया, लाइक स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, अभी कमाना शुरू, लेकिन वो तैयारी तो उसी के लिए कर रहे हैं, राइट? या हम लोग कमा रहे हैं, सर कमा रहे हैं। हम पैसे क्यों कमाते हैं? इसका आंसर आप लोग दीजिए। घर चलाने के लिए, यानी कि घर चलाना मतलब घर का राशन, रोटी का, मकान, बिजली का बिल, बच्चों की फीस, है ना? यानी कि इंग्लिश में एक वर्ड है सर्वाइवल, यानी कि जिंदगी को सर्वाइव करने के लिए हम पैसा कमाते हैं। बात सच है? बिल्कुल सच है। इसके अलावा और किस लिए कमाते हैं? एक बात तो ये बात हो गई, अच्छी बात है, तालियां होना चाहिए आंसर के लिए। ताली बजा तो अच्छी बजा नहीं, ताली बजाने का एक बड़ा जबरदस्त बेनिफिट है। मैं पिछले 6 साल 7 साल से महसूस भी कर रहा हूँ, हमने सुना है, आपने भी बोलते हैं हमारे हाथ में ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये दबने से हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां दूर होती है, राइट? तो आज मौका है इस मीटिंग में, अगर आप ताली बजाओगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, शोभनीय लगेगा, सम्मानीय लगेगा। पर यही ताली अगर आपने कल खड़े होकर चौराहे पे बजाई तो वो न शोभनीय न सम्मानीय, सही बात है, ये मौका मिलेगा नहीं बार बार। तो आज जितना दिल करे ताली बजाइए और निरोग रह सकते हैं जीवन में, राइट? तो जब भी ताली आप बजाएं, बजाने का मन बजे, दिल खोलकर ताली बजाना, और ऐसे बजाने के लाइफ में अगर मुझे मौका मिला स्टेज पे बात करने का तो ऐसे ही मुझे भी तालियां मिलेंगी। कहते हैं ना, जो हम बोलते हैं वही हम पाते हैं, राइट? तो पहला पॉइंट तो हो गया कि हम सर्वाइवल के लिए पैसा कमाते हैं, बिल्कुल सच बात है। और किस लिए पैसा कमाते हैं और उससे पैसे से क्या मिलता है? फ्यूचर के लिए, ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कमाते हैं हम। हमारे कुछ सपने हैं, कुछ हमारी चाहते हैं जिनको हम पूरा करना चाहते हैं। कोई बाप चाहता है मैं अपनी बेटी को अच्छा पढ़ा लिखा लूं, अपनी शादी कर दूं, बच्चे को अच्छा पढ़ा लिखा लूं, उनकी शादी कर दूं, सेटल कर, ये उनके पिताजी मतलब एक पिता का सपना हो सकता है। बच्चों का अपना सपना होता है कि मैं अच्छा पढ़ लिख के अच्छा मुकाम हासिल करूं, अच्छी नौकरी करूं, अच्छी तरक्की करूं, अपने घर में, अपने समाज में मेरा बड़ा अच्छा नाम हो। एक सपने, राइट? किसी का सपना कपड़े का हो सकता है, किसी का सपना गाड़ी का, किसी का समाज में, वो अलग अलग सपने हो सकते हैं। सपने मतलब सपने, और पैसा उन सपनों को सच करने में काफी मदद करता है, राइट? विदाउट पैसा एक आदमी कामयाब बहुत नामुमकिन जैसा है।
समझ में आ रहा है ना? तो ये इसके लिए पैसा आपको काफी मदद करता है। पैसा है तो आप अच्छी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट पे जा सकते हैं, अच्छे टीचर पे पढ़ सकते हैं, कोटा, आप घर में सारी सब सुविधा। पैसा नहीं है तो आपके पास अच्छा टीचर नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, तो फिर वहाँ एजुकेशन नहीं हो पाएगी। पैसा एक कैरियर बनाने में बहुत बड़ा रोल है। तो फ्यूचर में जो भी हमारे ड्रीम्स है उनको पूरा करने के लिए, सपने पूरा करने के लिए पैसा आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, जोरदार तालियां आरती मैडम के लिए। इसके अलावा हम पैसा क्यों कमाते हैं बताइए सर, आप में से बताइए। पवन सर, पैसा हम क्यों कमाते हैं? बड़ा ही सीखने वाला सब्जेक्ट है और ये जिंदगी भर आपको काम आने वाला है, राइट? बताइए राम सर। हम तक समझते हैं यही है। हाँ, दो बातें बिल्कुल सही है। और भी पैसे से और भी चीजें मिलती हैं। एक आदमी जो पैसा अगर जाना चाहता हूँ तो वहां तक, अगर अपन पैसा अगर हमारे पास होता है तो कभी किसी को प्रॉब्लम में देखते हैं तो अपन मदद कर सकते हैं। हाँ, हम पैसा अगर कमाते हैं तो हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। कर सकते हैं। पैसा नहीं होगा तो हेल्प कैसे नहीं करेंगे? कर पाएंगे। है ना? आपका दोस्त आ गया, आपको भगवान कृष्ण समझते हुए, सुदामा खुद को समझते हुए कि भाई मेरे घर में हालत बड़े खराब है, बच्ची की शादी है, जो भी है, मेरे को कुछ मदद कर दो, और आपके पास पैसा है तो कृष्ण बन के आप उसकी मदद कर सकते हैं। और पैसा नहीं तो बोले यार मैं खुद सुदामा हूं, मैं खुद सोच रहा था तेरे पास आने। हाँ, पैसा एक बहुत बड़ा मतलब आप, और जब आप किसी की, आप देखिए, आप लाइफ में कपड़े खरीदना उतनी खुशी नहीं मिलेगी, आप घर बनाना उतनी खुशी नहीं मिलेगी, मगर जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको अंदर से बड़ा ही सुख होता है। ये बात सच है। तो पैसा जो है बहुत जरूरी है। किस लिए? रोजगार भी दिया जाता है। हाँ, मदद, मतलब पैसा है तो आप लोगों को रोजगार दे सकते हैं। मदद करते हैं वो तो वापस नहीं आएगा, रोजगार में ये कि वो हाँ बिल्कुल नहीं, हाँ बहुत सही है। मदद का मतलब हेल्प पैसे से आप कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सच बोल रहे हो। रोजगार उनको बना के दे सकते हैं। इसके अलावा और एक जिंदगी की हकीकत है, हाँ पैसा बढ़ावे में पैसा ही काम आता है और कोई काम नहीं है। हाँ, पैसा जो है ना दुनिया में, मतलब अगर आप आज का जो, मैं बड़ा सुनता हूँ, आप लोगों ने भी सुना होगा मोबाइल में, प्रेमानंद महाराज जो पीले वस्त्र पहनते हैं, बड़े ही अच्छे संत हैं, बड़ा उनको पूरा भारत सुन रहा है, दुनिया के लोग भी सुन रहे हैं। एक ही बात बोलते हैं, आज के समय में ना ये कलयुग चल रहा है, आज की रियलिटी है, आप उसको स्वीकार करें या ना करें वो आपकी प्रॉब्लम। आज के समय में कोई किसी का नहीं, ना आपका बेटा, ना बेटी, ना दामाद, ना वाइफ, ना हस्बैंड, ना कोई नहीं, पर पैसा है जो आपको हमेशा काम आने वाला, और पैसा है तो ये सब लोग भी हैं, राइट? स्वर्ग मूवी का वो सीन याद कीजिए, जब राजेश खन्ना के पास पैसा था ना, तो रात को कितना भी समय हो जाए, 12-1 बज जाए, तो सभी उनके भाई बहन बहुएं सब बोलते थे, वो बोलता है खाना तुमने क्यों नहीं खाया, इतने लेट हो गए। बोले आपके समय ऐसा हुआ है? आज तक खाना खाया? ऐसा आज तक हुआ है कि आपके बगैर हमने खाना खा लिया? पर एक समय जब राजेश खन्ना की जब वो फैक्ट्री जल जाती है, जब पूरा कर्जा हो जाता है, तो वही लोग बोले ठीक है ना, खाना पहले का। ऐसा देखा ही नहीं, देखा पिक्चर में, वो पिक्चर एक्चुअली में रियलिटी, ये बात सच है। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, पैसा जो है आपके जवानी में, बुढ़ापे में, सब। हाँ बिल्कुल सही, जोरदार तालियां होना चाहिए। आप इतने इंटेलिजेंट हो ना, आप लोगों को क्या बताऊं, मतलब सबको पता है, पर मैं थोड़ा सा याद दिलाने का प्रयास करता हूं। इसके अलावा एक और मैं कुछ एक जानना चाहता हूं, और मल्टीपल प्रॉपर्टीज बनाने के लिए पैसा, नहीं वो ठीक है, वो एक संपत्ति की एक अलग बात हो गई। गहरी गहरी बात पे हम बात करते हैं, जिसका पैसे से कोई मूल्य नहीं है ना। तो और क्या हो सकता, हेल्थ साथ देगा, घर के सर्वाइवल के लिए, यानी घर का जो प्रेजेंट में खर्चा चल रहा है उसके लिए कहा, है ना। और इसके अलावा मतलब लग्जरी लाइफ, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग। इसके अलावा कौन सा? अपने आप को जिंदा रखने के लिए। हाँ, वो सर्वाइवल में आ रहा है, खाना पीना खाएंगे जिंदा रहेंगे। और क्या पॉइंट है इसके अलावा? एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, मतलब ये सारा बोला वो ठीक है, और एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, पैसा हम इसलिए कमाते हैं क्योंकि हम एक सम्मान से जी सकते हैं, इज्जत।
तो आज की रियलिटी ये है, जिसके पास पैसा नहीं उसका सम्मान नहीं है। नहीं, ये सच्चाई है। आप कहीं भी चले जाओ, रियलिटी। हम और पवन सर ऐसा कभी कभार झांसी रोड पर ही अभी 8-10 दिन पहले बाइक से चले गए, तो बड़ी कॉलोनी कट रही सर, बहुत बढ़िया इंफ्रा कर दी, नाम उसका पूरा नाम मेरे को नहीं है, मतलब लग्जरी डीवीसीडी वगैरह कुछ नहीं लग रही, बड़ी हाई फाई उसमें बंगले बनेंगे, सब कुछ बनेंगे, अच्छी कॉलोनी डेवलप हो। तो मैं निकल मैंने चलो भाव तो पूछ ही लो, उसका पैसा क्या कैसे लगता है, खरीदना नहीं खरीदना वो तो अलग की बात है। तो हम लोग है ना मोटरसाइकिल से कैसे, और उसमें जो जगह है वो 5000 स्क्वायर फीट से स्टार्ट है, मतलब अगर आपने 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया तो 50 लाख रुपए का प्लॉट वो कम से कम रहने का, राइट। और फिर प्लॉट को तो अकेला नहीं, उसको बनाओगे भी तो 50 लाख रुपए नहीं, एक आदमी को उसमें घर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, और 1 करोड़ रुपए जो दे सकता है वो मोटरसाइकिल पर नहीं आता। सही बात है। सच है। और हम उस दिन ऐसे कपड़े भी ऐसे ही अपनी जैकेट वैकेट ऐसे ही पहन के रहते, सच बात है। तो हम उनके, आप अधिकतर प्रॉपर्टी डीलिंग जब मकान खरीदने के जाते हो, अब उसको लगता है कि आप एक्चुअल पार्टी हो, तो वो आपको प्रॉपर्टी वाले और बड़ी कार वाले बगैर चाय कॉफी के बेचते नहीं, ये बात सच है। और उस दिन मैं महसूस कर रहा हूँ, चाय कॉफी तो बहुत दूर की बात है, वो लड़की ने पानी तक नहीं पूछा। अब चूंकि चले गए थे तो सामने से भगा भी नहीं सकती, और बातें मेरी ऐसी थी, वो बोल रही थी कि वो मेरे को देख के बोली सर इसमें 1000 स्क्वायर फीट 15 स्क्वायर फीट ये 5000 का 6000 का पड़ेगा, और मैंने कि ये, बोले ये सर थोड़ा महंगा है। मैंने कि महंगा मतलब क्या, बोले 6000 रुपए फीट, और ये बंगलों के लिए मैं, और 5000 स्क्वायर फीट लेना पड़ेगा। मैंने यही तो चाहिए 1000 फीट थोड़ी, तो वो चुप गई वो लड़की, मैंने यही चाहिए। खैर वो एक अलग बात था, लेकिन उन्हें समझ में आया। और कल सर मैं कार से गया उधर ही, वो लड़की नहीं पहचान रही, मिले सर क्या लेंगे, चाय कॉफी। अब मैं बस ठीक है, कॉफी भी आ गई, पानी बोतल बढ़िया पैक भी आ गई। तो बात करी, उसने बताना शुरू कर दी। तो बोलती है कि इधर जो है सर 2 और बचे हुए, बाकी जो, तो मैंने कि आप परसों तो बता रही थी 1 ही बचा है, मतलब अभी 1 हफ्ते पहले है, तो 1 हफ्ते पहले मेरी आया था ना मोटरसाइकिल से, तो थोड़ा सा चौंक गई, उसको याद आ गया। अच्छा ब्रो, नॉर्मली बात है। मैं सिर्फ इसलिए चेक करने के लिए गया था होता क्या है, और ये रियलिटी है। आप पे पैसा है तो दूर दूर के लोग है ना आपका बर्थडे मनाते हैं, और पैसा नहीं है तो खास आदमी भी नहीं आएगा आपके पास। उन्हें मानो इनके पास चले गए थे, ऐसा ना हो पैसे मांग रहे। पैसा आपको सम्मान का जीवन दिलाता है, इस बात को मानते हो। तो 2 बड़ी चीजें हैं पैसे से। नंबर 1, हमें जीवन जीने के लिए पैसा लगेगा। नंबर 2, पैसा होगा तो सम्मान का जीवन हम जी सकते। इस बात को सहमत है? बाकी जो आपने बोला वो भी सच है। और नंबर 1, हम पैसा क्यों कमाते, ये सवाल था, और इसका आंसर आपको मिल गया, समझ में आ गया। इन सब चीजों के लिए हम पैसा कमाते। दूसरा सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आपकी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन है? जिनके लिए आप जीते हैं, जिनके लिए आप मरते हैं, जिनके लिए काम करते हैं, जिनके लिए बचाते हैं, जिनके लिए आप जी रहे हैं। आपकी लाइफ में कौन लोग? बिल्कुल सही बात, जोरदार तालियां होना चाहिए मैडम। फैमिली मतलब मेरा परिवार, राइट। मेरे परिवार, मेरा माँ, मेरे पिता, मेरा बच्चे, मेरी वाइफ, है ना, मेरे भाई, मेरे, यही तो, इन्हीं के लिए तो जी रहा है ना एक इंसान। हाँ, मैं बहुत सारे माँ बाप से मिला जिन्होंने शादी करी किया। मैंने पूछा आपकी लाइफ का सपना क्या है? हर माँ बाप, मतलब एक भी नहीं मिला जो बोलते कि मेरे लिए, मतलब बच्चों के लिए कुछ करना। हर इंसान काय के लिए जी रहा है? अपने परिवार के लिए। ये बात सच है राम बाबू से? बिल्कुल। तो पहला हमने समझा कि हम पैसे क्यों कमाते हैं। दूसरा, हम ये पैसे किन के लिए कमाते हैं? तो नंबर 1 हमारे परिवार के लिए, है ना। और मैं सच बताऊं, पूरी दुनिया में करीब 800 करोड़ की दुनिया है, उनमें से आप यूनिक हो, क्योंकि आप जैसा कोई दुनिया में दूसरा नहीं है। क्या? इसलिए हमारे फिंगर भी मिलते नहीं किसी से,
एक अनमोल हो आप। मतलब अगर रियल में बोलूं तो आप अपनी लाइफ के हीरो हैं। जब आप जन्म लिए ना तो आप हीरो हैं, है ना। आप अपनी लाइफ की हीरो हैं, मतलब फीमेल की हीरो, मतलब एक यूनिक हो आप। आज से लाख साल पहले आपसे पहले कोई आप जैसा आया नहीं, वो शायद आगे आएगा नहीं। आपका जीवन आप अपनी लाइफ में क्या हो, रियल में हीरो। इस बात को आप महसूस करते हैं। तो इस हीरो की अगर मैं कहानी बताऊं तो ऐसा है, जब ये हीरो यानी आप, जब ये हीरोइन है मतलब आप इस दुनिया में आए, यानी आपने जन्म लिया, सबसे पहले आपकी किससे मुलाकात हुई, किसको देखा? अपने मां को। बात सच है। इस हीरो ने, इस प्रिंसेस ने अपने आप को, जो भी आप सुपर नाम दो, प्रीमियम दो, सर हमने सबसे पहले किसको देखा है? हमारी आंख खुली, हमने माँ को देखा, हमने जो बात करी वो माँ से करी। हमारी लाइफ में जो फैमिली मेंबर की हम बात कर रहे थे, तो ये पहला कौन है? और अगर मैं माँ की बात करूं तो माँ ने आपकी लाइफ के लिए जो उन्हें जिम्मेदारियां निभानी थी पवन सर, वो सारी निभाई। जब आपको प्यास लगी तो पानी पिलाया, ऐसा नहीं कि कुछ भी पिला दिया। अभी ठंड का है ना, तो वो गर्म करके पिलाएगा, बच्चे को नुकसान कोल्ड ना हो जाए, गर्म करके पिलाया। ये बात सच है। जब आपको भूख लगी तो आपको दूध पिलाया, और जब आप धीरे धीरे जैसे बड़े हो रहे थे तो आपने पोटी करी, सुसु करी, सबको साफ किया। किसने? मां। एक मां ने अपनी पूरी जिम्मेदारी ली। मां के बाद आपकी लाइफ में दूसरा इंपॉर्टेंट पर्सन कौन था? दूसरा कौन था जिसको आप जानते? फादर, पिता, राइट। और पिताजी ने भी बाप को भी जिम्मेदारी निभाई, है ना। अगर आप शादीशुदा हैं, इस बात को महसूस करेंगे। मैं मतलब पहले बोलते थे माँ बाप अच्छे होते हैं, ठीक है, ऐसा कहानियों में, फिल्मों में ऐसा लगता था, लेकिन जब रियल में मार के स्कूल भेजते थे तो बड़े विलन दिखते थे। तो बोलते ना, जब जिस दिन तुम माँ बाप बन जाओगे, जब हमारी परेशानी, क्या थी, कहावत है, जब तक वो समझ नहीं आएगा। तो जब ईश्वर ने मुझे पिता बनाने का मौका दिया, है ना, मेरी वाइफ बैठी, तो जब हमारे घर में बेटी आई, समृद्धि आई, बच्ची आई, तो मैं अच्छे से इस बात को समझ सकता हूं कि अगर समझो एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, मतलब बहुत ज्यादा पसंद है, और अगर मैं एक ही गुलाब जामुन, एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक ओनली पीस, मैं गुलाब जामुन लेके खा ही रहा हूं, इतने में अगर समृद्धि आ गई तो मैं क्या करूंगा? वो मांगती पापा मैं खाऊंगी, तो हम क्या करते हैं? हमें कितना भी प्रिय है, बेटा तू खा, उसने खा लिया ना तो अपन वैसे ही संतुष्ट हो गए। ये बात सच है। तो एक पिता ने भी बाप को भी जिम्मेदारी निभाई होगी। जब जब आपको कपड़े की जरूरत पड़ी होगी, कपड़ा दिलाया होगा, है ना। जो आपको दवाई, कभी बीमार पड़ गए होंगे तो दवाई दिलाई होगी। उन्होंने हर काम किया, एक पिता, जो आपके दूसरे इंपॉर्टेंट पर्सन, राइट। तो माँ ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई होगी, कोई कसर छोड़ी होगी क्या? कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। और पिता ने भी कोई कसर, उनकी जो समझ थी, जो उनकी जान, वो उसके हिसाब से, चाहे वो गरीब पिता की बात कर रहा हूं, चाहे वो उसने अपना 100% दिया होगा, 99 भी नहीं दिया होगा, 100% दिया होगा आपकी परवरिश में। बात समझ में आ रही है? तीसरा इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में पर्सन कौन आता है? हमारे गुरु। गुरु तो बाद में आते हैं, वो ठीक है, भाई बहन हो गए, भाई बहन भी मतलब मैक्सिमम फैमिली में आते हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हो आप। लेकिन अगर कोई इकलौता है, अपन उस पर कहानी पे आगे चलते, तो तीसरा उसकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट पर्सन आता है, या तो हस्बैंड, पति, या तो पत्नी। ये बात सच है? तीसरा महत्वपूर्ण मेंबर, मतलब अभी बोलते ना परिवार की बात कर रहे हैं, हमारे लिए सबसे प्रिय, तो पहली माँ, दूसरे हमारे पिता, और तीसरा हमारी वाइफ या हमारे हस्बैंड। बात सच है। तो अगर पत्नी, तो मैं सच बता रहा हूं,
आपका लाइफ, अगर लड़कों को मैं ध्यान में रख के बोलूंगा, लड़कियां भी आप समझ सकती हैं, शादी से पहले हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, आप मिस थी। एक लड़का, आप खाली राम बाबू थे। शादी होने के बाद आप मिस्टर बन गए, शादी होने के बाद आप मिसेज बन गई, या यूं कह सकते हैं आपका भाग्य खुल गया। अचानक से समाज, सोसाइटी, रिश्तेदार आपको एक अलग रिस्पेक्ट की निगाह से देखने लगे, बात करने लगे। ये बात सच है। शादी से पहले इतना नहीं, लेकिन शादी के बाद में अचानक से आपका ओहदा या प्रमोशन ऐसे हो जाते हैं, ऐसा मान के चलिए। तो अगर पत्नी की बात करें तो लेडीज वो है जिसने आपके खातिर अपने सारे माँ बाप, सारे रिश्तेदार, अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार सब छोड़ के वो आपके पास, आपकी फैमिली में आई। उन्होंने आपके एक अस्तित्व को, मतलब आपको नाम से मिस्टर बनाया, एक आपको पहचान दी, है ना? उन्होंने आपके बच्चों को जन्म दिया, मैं नाम ऐसे प्रशांत या जो भी, उन्होंने आपके बच्चों को जन्म दिया। और कई मामले में बहुत सारी लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं पर अपना कैरियर को छोड़ के, वो भी एक नौकरी कर सकती है, बिजनेस, वो कैरियर छोड़ के, नौकरी छोड़ के, सब कुछ त्याग कर आपके बच्चों को बड़ा ही लगन से पढ़ाई करा, उन्हें परवरिश कराया, 24/7 24 घंटे उनकी सेहत का ध्यान रखा। कोई बीमार पड़ रहा है उसको टिफिन भेजते समय, बहुत सारी चीजें। साथ में जब आप अपने काम में व्यस्त थे, सुबह से निकल गए काम करने, पैसे कमाने के लिए, छोटे छोटे बच्चों को आपकी वीरता की कहानी सुना रहे, पता तुम्हारे पापा हीरो हैं, पापा जी तुम्हारे लिए ये करते हैं, तुम्हारे कपड़ा लाते हैं, तुम्हारे, मतलब ऐसा पापा को कौन बनाती है? वाइफ हीरो बनाती है। ये बात सच है। और वो आपके माता पिता यानी उनके सास ससुर का भी पड़े, उससे ख्याल रखती है, और उनके घर में जो भी पूजा पाठ जो भी होती रही हो, लेकिन वो आपके हिसाब से, आपके जो भी पूजा पाठ होती, कभी कभी हमें तो पता भी नहीं होता, तो ध्वज वाले दिन वो देहरी पर वो जो भी होता है, सब एक महिला, और उनको देख के आपका मन भी प्रसन्न होता है, चीज को संभालती है, आपका भी ख्याल रखती है, बच्चों को प्रेरित करती हैं। आप कभी निराश होकर घर लौटते हो तो आपको मोटिवेट करती हैं, आपको हौसला देती हैं, चिंता मत करो, फिर अपन कर लेंगे। अगर उनकी मेहरबानियों को देख लेना असीमित है, उनकी कुर्बानियों को देख लेना अनगिनत है। ये बात सच। और ऐसा नहीं है आपने भी उनका खूब ख्याल रखा, उनके लिए आप समय समय पर साड़ी, कभी ज्वेलरी, उनके हर चीज आपने, ऐसा नहीं, राइट? तो लेडीज भी जो है बड़ा बखूबी आपके जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को निभाती। उसके बाद में 3 हो गए, चौथे नंबर पे कौन आते हैं? आपके बच्चे। चौथे नंबर पे आपके बच्चे, माता पिता हो गए, वाइफ या हस्बैंड हो गए, और अब कौन आए? बच्चे। तभी समृद्धि जो है छोटी है, उसका रोल क्या है? उसका रोल ये है कि जब भी वो आपको मिलेगी ना, कितना भी आप मन दुखी हो, वो आपको खुश कर देगी। वो अपनी बातों से, उसके खेलने से, उसके कूदने से, उसके स्कूल जाने में खुशी, उसके नाचने में खुशी, उसके हर चीज में वो जो कर सकती है वो सब कर रही है। जो बच्चा कर सकता है वो सब कर रहा है, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और अचानक से उसके आने से मैं कौन बन गया? बाप, पिता बन गया, मेरी वाइफ माँ बन गई, मेरी मम्मी अचानक से दादी बन गई, पिता अचानक से दादा बन गए, है ना, मेरे बड़ा भाई ताऊ ने सबकी पोस्ट चेंज कर दी। किसने? समृद्धि, एक बच्चे के आने से भाई वो अपना बाखूबी रोल निभा रहे। और धीरे धीरे जो है वो बड़ी होंगी, स्कूल जाएंगी, अपना होमवर्क करेंगी, वो स्कूल में जो है खेलेंगी, कूदेंगी, मतलब उनकी पूरी लाइफ आप दिन भर काम करते हो, बच्चों को देख के आपका मन सुकून, मतलब चलो ये अच्छा कर रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा ये भी ठीक है ना। तो मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी माँ ने आपके जीवन में पूरी जिम्मेदारी से रोल निभाया, आपके पिता ने भी पूरी जिम्मेदारी से रोल निभाया, आपकी वाइफ ने भी आपके लिए पूरी जिम्मेदारी से रोल निभाया, निभा रही है, बच्चे ने भी किया। अब ऐसा हीरो, आपका रोल क्या है? आप हीरो ना, अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? परिवार की खातिर। तो ये भी बात जिम्मेदारी है
आज के समय में कभी भी अगर आज माँ को अगर कोई चीज की जरूरत पड़ती है, उन्होंने कहा बेटा आज मेरे लिए ना वो रिश्तेदार के जा रहे हैं 5,000 रुपए दे दो, तो आपके मुंह से ना नहीं निकलनी चाहिए। हाँ? पिताजी को दवा की जरूरत पड़ रही है तो कभी ना नहीं निकलना चाहिए। उनको कपड़ों की जरूरत पड़ रही है, कभी ना नहीं निकलना चाहिए। वाइफ को कभी पैसों की जरूरत पड़ रही है, मुखिया के नेतृत्व तो पैसों की व्यवस्था है ना, घर की सर्वाइवल करना, उनको सिक्योरिटी देना, फाइनेंशियल उनकी हेल्प करना तो हीरो की जिम्मेदारी, ये सब करना हमारी जिम्मेदारी। मगर अफसोस है भारत में 90% से ज्यादा क्या मुखिया हीरो अपना रोल निभा पा रहे हैं? हाँ? बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, कल की बात है हमारे मोहल्ले में कॉलोनी में 12 साल का लड़का प्याज और आलू टमाटर की आवाज लगा रहा था, आलू ले लो। 12 साल का लड़का, क्या उसे शौक है? लेकिन उनकी कई ऐसे होते हैं माता पिता पैदा कर दिए और हमारी जिम्मेदारी है ना। बहुत सारी लेडीज हैं, आप देखो घर से काम करने जा रही हैं, इसलिए शादी करके आई, ठीक है। मान लो किसी की वाइफ अगर काम करने जा रही है, एक एग्जांपल, वो किसी की बेटी भी है सर, हाँ? आज उसके पिता को पता पड़े कि मेरी बेटी में काम करने जाती है, उसे कैसा फील होता है? लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पाएगा, पर अच्छा तो नहीं लगेगा, बड़ा बेकार लगेगा। ये बात सच है। तो हम अपनी लाइफ में अपने परिवार को बखूबी जिम्मेदारी वही व्यक्ति निभाता है सर जिसके पास में ज्यादा पैसा। ये बात सच है। हमने शुरुआत में एक सवाल किया था, पैसे क्यों कमाते? पैसे से मिलता है सम्मान, ये बात सर, ये भी बोला हमने। और जो सर पैसे नहीं कमाता उसके जीवन में सम्मान नहीं है। ज्यादातर लोग बोलते हैं हमारा दामाद तो ऐसे ही है, हमारी लड़की को काम करना पड़ता है ना। बहुत सारे माँ बाप बोलते हैं कि हमारे बच्चों के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, और आज हम बच्चे हमें ये, मतलब बेचारे माँ बाप तो नहीं कहते होंगे लेकिन लोग तो बोलते हैं। तो वो एक ही, जिसके पास पैसा है वो सबको दे रहा है, वो भाई बहन को भी दे रहा है और उसको भी, सबको सम्मान, एक अच्छा जिंदगी जी रहा है, पर्याप्त पैसे कमा रहा है। पर भारत में 90% से ज्यादा लोगों की, अगर आप एवरेज इनकम की बात करेंगे, ग्वालियर की मैं बात करूं, अगर कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है सर, कितना तनख्वाह मिलती होगी उसको प्राइवेट में? 10-12-15 हजार रुपए। क्या 15,000 रुपए में ये अपनी परिवार की जिम्मेदारी निभा सकता है? इम्पॉसिबल। हाँ जी, इन्फ्लेशन जो महंगाई ये बोलती है आज की डेट में, सर्वे है बोलते हैं गरीब इंसान जो बिल्कुल गरीब है उसको भी महीने का 25,000 रुपए चाहिए। किसको? गरीब इंसान को। इसलिए वो अकेला वो 12-15 कमा रहा है, तो इसलिए उसकी वाइफ भी साथ में 12-15 तक वो चल रही है। ये बात सच है। और अगर आप मान ली मिडिल क्लास हैं तो आपका महीने का खर्चा 50,000 रुपए। कितना? 50। अगर आप 50,000 कमा रहे तो मध्यवर्गीय जीवन जी रहे, राइट। लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है, मेरी माँ ने मुझे झूले में झुलाया तो मैं भी उनको हवाई जहाज में एक बार झुला दूं। मेरे पिता ने सेक्रीफाइस किया होगा, मेरी दवाई पैसे लाए होंगे, उन्होंने खुद कपड़ा नहीं पहना होगा, तो मैं भी उनको दुनिया घुमा दूं। ये तभी पॉसिबल है जब आपकी इनकम लाख रुपए से ज्यादा होती है। क्या आप सहमत है मेरी इस बात से? yes. 1 लाख रुपए अगर जो व्यक्ति महीने कमा रहा है तो 25,000 रुपए घर के खर्चे में, 25,000 रुपए और फ्यूचर में 50, मतलब वो सबकी एक हीरो की तरह जिंदगी जी सकता है। जो लाख रुपए कमा रहे हैं ना, उनके घर में चले जाओ, सच बोल रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के, चाहे उनका बच्चा हो, चाहे वाइफ हो, चाहे मम्मी पापा, बोलते हमारे परिवार का एक ही हीरो है, वो अविनाश है, जो भी है। बस सच है कि नहीं? तो लाख रुपए हमें सर्वाइवल के लिए, इज्जत के लिए चाहिए। क्या हमें चाहिए कि दुनिया को सबको कमाना चाहिए? सभी को कमाना चाहिए। क्या लेकिन सभी लोग पैसे कमा पा रहे हैं? आज ग्वालियर में देखेंगे तो 90% से ज्यादा लोग सर 12-15 हजार रुपए, ये भी कमा रहे हो तो अच्छी बात है, ये भी नहीं कमा रहे। तो बोलते लाख रुपए एक अच्छा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है। क्या नौकरी से आ सकता है? नहीं। प्राइवेट छोड़ो, गवर्नमेंट से भी, नौकरी से भी नहीं आए। सही बात है। आज जो लोग, अगर आप देखेंगे, मतलब अध मचा के रखी है पुलिस वालों ने, मतलब जो बेचारे गरीब इंसान है, इसका चालान काटो, उसका चालान काटो। 2 व्हीलर वाला गरीब ही आज की डेट में, वो सुबह सुबह निकला है मेहनत करने के लिए, 500 रुपए ले ली, उससे शाम को आ रहा है 500,
और वो क्यों कर रहा हूं? आधे से ज्यादा पैसा खुद आपस में ही बट रहा है, क्योंकि नौकरी में इनकम लिमिटेड आती है, क्या लिमिटेड आती है? लिमिटेड आती है, तो पैसा तो ज्यादा चाहिए, तो दूसरे तरीके से, गलत तरीके से पैसा कमाना। अभी मैं अखबार में परसों कटिंग पढ़ रहा था, गुजरात में एक डॉक्टर ने 98 स्टेंट लगा दिए। स्टेंट मतलब हार्ट, जरूरत नहीं थी हार्ट में लगाने की, बदल दी उसने। गैस वैस होती, दर्द होता है, तुम्हें हार्ट अटैक मर जाओगे जल्दी, जबरदस्ती लगा बोले पैसा नहीं, कोई बात नहीं, आयुष्मान कार्ड है, पैसा तो मिल ही रहा है। तो लोग पैसे कमाने के चक्कर में क्या सही है क्या गलत ये भी भूल के वो पैसा कमाने में लगे। ये बात सच नहीं, जो पैसा कमाते उनको इज्जत मिलती है, इज्जत उनके घर तक ही है, बाहर जाके चार आदमी से बेकारी। अब एक्चुअली में क्या है, इज्जत अब पता पड़ गया तो हम उसकी बेइज्जत करेंगे, पता ही नहीं तो हम तो डॉक्टर साहब ही समझ रहे हैं ना, तो पता ही है कि पुलिस वाले को कितनी। लेकिन बोलते हैं कि अगर आप अच्छा करोगे ना तो आपको उसका पुण्य मिलने ही वाला है जीवन, लेकिन गलत करोगे तो यहाँ नहीं तो ऊपर वाले के सब लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन लोग पैसे कमाने के चक्कर में ये गलत काम भी करते हैं। तो बोलते हैं सही तरीके से लाख रुपए कैसे आ सकता है, तो बोलते हैं अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो मेरे को आप बताइए, ज्यादा पैसा जॉब में आएगा कि बिजनेस में आएगा? बात नहीं करो, हाँ बिजनेस में। आप लोग सहमत है सभी लोग? यस। अच्छा, व्यापार में आएगा। अब मेरे को ये बताओ, दुकान खोल लेना ये बिजनेस है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है? खाली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, यानी खुद को ही दी हुई नौकरी है सिर्फ, लेकिन किराने की दुकान चलाने वाला ही बोल रहा है मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, क्योंकि किराने की दुकान में इनकम अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड है। आप दूध डेयरी खोले हो, आप खुद को नौकरी दी हो, आप अकेले सिंगल दुकान पे कपड़ा बेच रहे हो, सैंडल बेच रहे हो, परफ्यूम बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, आप व्यापारी नहीं हो। आप कौन हो? खुद की, मतलब लोग दूसरे की नौकरी करने जाते हैं, आपने खुद की नौकरी कर ली। ये बात सच है। और वो क्या बोल रहे हैं, मैं बिजनेस कर रहा हूं। तो एक हमारे गुरु देविक शर्मा सर वो बोलते हैं व्यापारी उसी को बोला जाता है जिसके अंडर में 100 एक्टिव लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, उसके अंडर में काम कर रहे हैं, उसको व्यापार बोला जाता है। तो 100 लोगों को लगाने के लिए कैसे लगाएगा एक आम इंसान? उसे फिर इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा, दुकान में तो 100 आदमी आएंगे नहीं। ये बात सहमत है आप लोग? इंडस्ट्री अगर लगाना है तो करोड़ों रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए? करोड़ों रुपए, अरबों में गाड़ी पहुंच जाएगी। हाँ, और हमें गारंटी कि हम चला लेंगे, हमें बाप दादा ने भी किया है व्यापार। मान लो आप पैसा मिल भी गया तो पूरे चांसेस हम डुबा सकते। एक चेन सिस्टम बनाया जाएगा गोवा से, वो तो बाद की बात है। अभी तो चेन सिस्टम के नाम पे तो आदमी इधर आ रहा होगा उधर चला जाता वापस, वो तो बाद की बात है। हम तो ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि रियलिटी क्या है, राइट? तो बोलते हैं कि आप पूरे इंडस्ट्री नहीं साहब, एक जोधपुर वाला भी तो कमाता है, तो खोलो जोधपुर की दुकान खोलने के लिए भी करोड़ 2 करोड़ रुपए चाहिए, तो चलेगा नहीं चलेगा कोई गारंटी नहीं। ये सच है। कोई भी एक ऐसा व्यापार जिसमें आप लाख रुपए महीने कमा सकते हो, उसके लिए कम से कम आपको 50 लाख से 1 करोड़ रुपए चाहिए, और दिल लगा के मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आएगा, ऐसे ही नहीं आ जाएगा। तो बोलते अब क्या करें? क्या हम अपनी जीवन में हीरो के जन्म लिए थे, लेकिन लोग कर क्या रहे हैं? विलन का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विलन ही बन रहे हैं ना एक प्रकार से। जब बच्चे आपको जवाब देने लग जाएं तो आप विलन हैं। बाइक अगर एजीओजी से तू तड़क पे आ जाए तो आप विलन, समझ रहे हो? हो जाता नहीं हो जाता कभी भी। तो ऐसा आदमी जानबूझ के नहीं करता है, उसे पता नहीं है, हमें भी पता नहीं था सारे। लेकिन जिस दिन से आपके परिवार में आज कोई भी हालत हो, जिस दिन आप ये लाख रुपए कमाने लग जाओगे ना सर, आप अपनी फैमिली क्या बन जाओगे? हीरो। तो आप लोग रियलिटी में हीरो बनना चाहते हैं? क्या इंसान ताली बजाए आपके आने से? ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा, और ज्यादा पैसा हमने ये भी चर्चा कर ली है, कोई व्यापार से भी आ सकता है, लेकिन उतना होता तो हम यहाँ पे बैठे होते।
तो फिर हमारे बीच में एक अपॉर्चुनिटी आती है जिसका नाम है MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हर उस आम इंसान को मौका देती है कि तू भी अपने नीचे 100 छोड़ 1000 लोगों की टीम बना ले, यानी बड़े आराम से बड़े प्यार से तुम भी लाखों रुपए कमा सकते हो। किससे? MI लाइफस्टाइल, यानी जो हम लोग काम कर रहे हैं। ये बात सच है कि नहीं? Yes. ताली क्यों नहीं बजा रहे?